मलीर के वसी और गुंजान आबाद इलाकों के दरमियान एक ऐसा तालीमी इदारा मौजूद है जो पसमानदा इलाकों के लिए उम्मीद, तालीम और कानूनी शऊर के नए दरवाजे खोल रहा है। ये है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज, मेमनगोट, मलीर, कराची। ये इदारा हुकूमत सिंध की आला तालीम तोसी पॉलिसी के तहत कायम किया गया था, जिसका मकसद आला तालीम को कराची के मरकज़ी इलाकों तक महदूद रखने की बजाय दूर दराज इलाकों और कम तरक्की याफ्ता इलाकों तक पहुँचाना था। कॉलेज की बुनियाद तकरीबन 2008 में रखी गई, जबकि 2012 के बाद यहाँ बाकायदा तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हुआ। कॉलेज का नाम पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म और मुमताज़ कानूनी व सियासी शख्सियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से मनसूब किया गया, जो मुल्क में आइन, कानून, जमहूरियत और अदालती निज़ाम के हवाले से अपनी तारीखी किरदार की वजह से पहचाने जाते हैं। सिंध के उस वक्त के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह के दौर में उसकी मंजूरी दी गई और 28 फरवरी 2012 से यहाँ बाकायदे तदरीसी अमल शुरू हुआ। हुकूमत सिंध ने, जिसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उस वक्त के चीफ़ मिनिस्टर साईं सैयद कायम अली शाह की ख़ास कोशिशें थी। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये कॉलेज जब इस्टेब्लिश हुआ तो उससे पहले मैं यहाँ पे नेशनल असम्बली का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था, और मैं इलेक्शन यहाँ से 46,000 वोट से ज़्यादा लेकर कंटेस्ट किया। इतना बताता ज़रूर चलूँ कि मुझसे पहले जिस भी पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट इस हलके में लड़ा है, उसने 33,000 से ज़्यादा वोट नहीं लिए। मैक्सिमम जो वोट्स थे मुख्तलिफ वक्तों में वो 33,000 थे। अब तय आपने करना है कि मैं हारा था या जीता था, लेकिन कौमी असम्बली में नहीं पहुंच सका, वजूहात आप बखूबी जानते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर जो रेस्पेक्ट दी है वो भी कमाल का है कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने एक स्पेशल मैनिफेस्टो दिया था लोकल इश्यूज़ को देखते हुए, जिसमें एक लॉ कॉलेज का था, तो उन्होंने जो है मुझे लॉ कॉलेज दे दिया। और बहुत सारे लोग जो है उनके लिए एक सवाल था कि हाई कोर्ट से, मलीर कोर्ट से इतना दूर ये कॉलेज कैसे जो है वो चलेगा, ये कॉलेज कैसे चलेगा, क्योंकि आम तौर पे कॉलेजेस होते हैं कोर्टों के और जो लॉ ऑफिसेस हैं उसके करीब। और उस वक्त ये मेमनगोट ऐसे नहीं था जैसे अभी है, एक जंगल था। हमने स्टूडेंट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया, हमने कॉलेज के इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ किया, हमने फैकल्टी का तहफ़्फ़ुज़ किया और कॉलेज को बिलाखिर इस्टेब्लिश कर दिया। और आज जो है ये कॉलेज 500 बच्चों के साथ चल रहा है। 500 बच्चे इनरोल्ड हैं, और जो रिपोर्ट करते हैं हमारे पास एग्ज़ाम के लिए वो 450 हैं। बाकी 50 का हमेशा रहता है हर कॉलेज में, कोई क्विट कर जाता है, कोई बीमार होता है, लेकिन इनरोलमेंट 500 बच्चों का है। कॉलेज में दाखिले के लिए एडमिशन टेस्ट पास करना लाजमी शर्त है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज, मेमनगोट, मलीर में ज़ेर तालीम तलबा का कहना है कि हमारे लिए ये कॉलेज एक बहुत बड़ा मौका है। हमारे लिए ये कॉलेज एक बहुत बड़ा मौका है। पहले हमें कराची के दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था, लेकिन अब हमें अपने ही इलाके में मयारी तालीम मैसर है। ये बहुत अच्छी सहूलियात हैं। यहाँ पर हर किस्म के टीचर्स हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, प्रिंसिपल हमारे बहुत अच्छे हैं। मतलब जितनी तारीफ़ की जाए वो तो खैर कम ही है। और यहाँ अगर कॉलेज ना होता तो जो है मतलब दूसरे एरियाज़ में अगर लोग जाते, उनकी फ़ीसिस भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होते हैं उनके, मतलब फ़ीसिस जो वो वहाँ पर भरते। और यहाँ पर मतलब उनको इस तरह की सहूलियात हैं कि अगर कोई बच्चा मतलब किसी भी किस्म से, उसको किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती है, तो हर तरह से इनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन है और प्रिंसिपल हर तरह से कोऑपरेट करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर सहूलियात हैं, बहुत ज़्यादा। कोई किसी भी किस्म की परेशानी होती है उसी वक्त हमारी हल की जाती है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कॉलेज है। हमने बहुत ट्राई की, जैबुल में भी ट्राई की और भी यूनिवर्सिटी में ट्राई की, लेकिन वहाँ पे मेरिट बहुत हाई था। तो इस कॉलेज का एक फ़ायदा है, इसमें जो है ना एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी जो है ना एडमिशन मिल जाता है और बहुत आसानी है पढ़ने के लिए भी। टीचर भी बहुत अच्छे माशाल्लाह से सपोर्टिव हैं। और दूसरे फ़ायदे यहाँ पर ये है कि सेमेस्टर टाइम पर होता है, सेमेस्टर आपका लेट नहीं होता और आपको जो है ना डिग्री टाइम पर मिल जाती है।
फिर हमें ये फ़ायदा है कि हम मलीर से आते हैं, मलीर में हमारे करीब भी है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वो दूर हैं। और यहाँ पे एक तो ये भी है कि ये सिर्फ लॉ का कॉलेज है, इसमें सिर्फ लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये एक रूरल एरिया के अंदर इस तरह का इंस्टीट्यूट होना उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद है जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिनका मतलब इतना यानी कि जरिया माश नहीं है, आमदन माश नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और दूसरा ये है कि ये कॉलेज आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो रेगुलर क्लासेस होती हैं हमारी। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास सारा जो भी हमें स्टडी कराई जाती है वो आप प्रोजेक्टर के ज़रिए से पढ़ते हैं और आपको काफ़ी मतलब यहाँ पे सहूलियात टीचर्स फराहम करते हैं। टीचर स्टाफ जो है हमारा वो फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है, हमारा प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। अभी आप देखेंगे कि उन्होंने यहाँ पे नया कॉन्फ्रेंस हॉल भी इनोग्रेट करवाया है, आज इसकी इनोग्रेशन है और काफ़ी वो स्टूडेंट्स की फलाह के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम इन चीज़ों को सराहते हैं, उनके काविशों को। ये कॉलेज हमारे इलाके के हिसाब से मुझे करीब पड़ता है। अगर ये कॉलेज ना होता तो मुझे और दूर जाना पड़ता, सदर जाना पड़ता है, क्लिफ्टन साइड जाना पड़ता। तो ये एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि ये हमारे एरिया के करीब है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलियात, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमारा माहौल बहुत अच्छा है, एकेडमिक टीचर्स हर चीज़ यहाँ पर हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो लॉ कॉलेज में पढ़ता हूँ और गुलशन अदीद का रहायशी हूँ। तो गुलशन अदीद से तकरीबन आधा घंटा करीब है मेमन गोट लॉ कॉलेज। तो सहूलियात बहुत अच्छी है यहाँ पे, टाइमली मतलब सेमेस्टर वगैरह हो रहे हैं और अटेंडेंस का जो है ऑनलाइन सिस्टम है, तो माशाल्लाह बेहतरी की तरफ से हर चीज़ और बहुत अच्छी सहूलियात है। मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि कराची में अगर किसी ने लॉ में एडमिशन लेना है तो यहाँ एडमिशन लें। असातिज़ा का कहना है कि हम तलबा को सिर्फ कानून की किताबें नहीं पढ़ाते बल्कि उन्हें अदालतों की हकीकी माहौल के लिए भी तैयार करते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग के 3 सेमेस्टर्स में, जो कि इंग्लिश हमारे पास मतलब कंपलसरी होता है स्टार्टिंग के 3 सेमेस्टर्स में, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यहाँ पे। क्या सहूलियत दी जा रही है यहाँ पे? सर स्टूडेंट्स को मतलब जितने भी सहूलियत जो आम क्लासरूम में दिए जाते हैं वो सारे हैं। जैसे कि आप माइक देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वाइट बोर्ड के साथ हमने मतलब स्क्रीन भी लगाया है, तो वो प्रोजेक्टर है हमारे पास और साथ में सीपीयू भी कनेक्ट किया है। तो ये सारे जो सहूलियत क्लासरूम में आपको दिखते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं मतलब चेयर्स वगैरह कितने सही तरीके से मैनेज करके रखे हैं। शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो लॉ कॉलेज मेमन गोट मलीर में जदीद तदरीसी तरीक़ों को भी अपनाया गया है, जिनमें ऑनलाइन क्लासेस, प्रोजेक्टर लेक्चर्स और ई लर्निंग शामिल हैं। कॉलेज में लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, कंप्यूटर सहूलियात और एक नया कॉन्फ्रेंस हॉल भी मौजूद है। रियाज साहब को तो काफ़ी अरसे से जानते हैं, माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा रोल रहा और वो हमारे ख्वाजा फरीद साहब सराइकी के बड़ा एक बहुत मोतबर दरवेश गुजरे हैं। तो उन्होंने मुल्क मलीर को कहा कि ये मुल्क मलीर ऐसा है कि जैसा एक यहाँ सरसब्ज लहराते हुए, और गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा ये किया किसी ज़माने में 84 में। तकरीबन हमें यहाँ पे 4.5 साल का अरसा हो चुका है, जिसमें हमने 4 साल की तकरीबन डिग्री कंप्लीट कर ली है। यहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट मलीर में, पूरे मलीर में सिर्फ एक ज़ैबलिक में मलीर में मेमन गोट में लॉ कॉलेज है। पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक लॉ कॉलेज होना हमारे लिए फ़ख्र का लम्हा है। यहाँ कराची में आप अगर देखते हैं आपके बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक ज़ैबुल और आपका दादा बॉय SM लॉ कॉलेज, वो सब सेंट्रल के अंदर अपना साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं। और वो अगर आप यहाँ से बाय वॉक कह रहा हूँ, बाय ट्रेन या बाय बस वगैरह किसी भी उससे ट्रांसपोर्टेशन से वहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको अमूमन 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है अगर मलीर का कोई स्टूडेंट वहाँ जाता है। तो उसके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्योंकि आप देखें जिस तरह का आजकल जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, पेट्रोल फ्यूल हाइक इतना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। आज ये इदारा न सिर्फ मेमन गोट बल्कि ठट्टा, सिजावल और बदीन जैसे इलाकों के तलबा के लिए भी एक अहम तालीमी मरकज़ बन चुका है। मैं मलीर डिस्ट्रिक्ट का आहीं हिते जेके अर्बन ऐं रूरल ॿई आबादियूं आहिनि ऐं गुज़िरियल 10-12-15 साल खां हले पियो ऐं ठीकु ठाक हिते जेको सो नौजवान छोकिरा छोकिरियूं निकिरनि पियूं ऐं हू सिविल सर्विसिस में अचनि पियूं ऐं जुडिशरी में ऐं जुडिशरी जे मुख़्तलिफ़ ब्रांचिस आहिनि, उन्हनि में बि हाणे सिविल जज या फैसिलिटीज़ इहे आहिनि कि हिते एजुकेशन आहे ऐं लाइब्रेरी सुठी आहे
उस्ताद भी आहिनि ऐं न रुगो हिते जो पर तव्हां सम्झो त ठठो सिजावल बदीन ऐं जेके ॿिया डिस्ट्रिक्ट आहिनि असांजे लाड़ जा ऐं अर्बन जेके डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि जीअं मिसाल मलीर आहे, जीअं मलीर जा जेके अर्बन इलाइक़ा आहिनि ऐं गुलशन अदीद आहे, पंहिंजो बैरिया टाउन आहे, स्टील टाउन आहे, कोट कासिम आहे, हिते जी आबादियों खे फ़ाइदो पियो थिए, एयरपोर्ट, इन हिसाब सां सही है। मलिर के इस तालीमी चराग से निकलने वाली रोशनी सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं, ये रोशनी मुस्तकबिल की अदालतों, कानून और इंसाफ के निज़ाम तक पहुंच रही है।